Welcome you all in the next chapter with a new topic, that is special method of reproduction. In the special method of reproduction, we study about asexual methods of reproduction in plants. Generally, these are divided in four categories. First, apomixis. Second, agamospermy. Third, vegetative propagation. And fourth is micro propagation. These are the four special methods of reproduction. Now the first method, that is apomixis. What is apomixis? Apomixis, according to Hans Winkler, this is a substitution of sexual reproduction by asexual method. Apomixis, according to Hans Winkler, in 1908, apomixis is the substitution of sexual reproduction by asexual process which does not involve any gametic fusion. In apomixis, there is no gametic fusion. The main important feature of apomixis is कि यहाँ पर किसी भी गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं हो पाता है. It includes all the process of asexual reproduction. It is classified in two categories, that is sporophytic apomixis and gametophytic apomixis. In case of sporophytic apomixis, it is also known as adventive embryony. In this case, embryo is formed from the cell other than gametophyte or embryo cell. यहाँ पर जो embryo बनता है, it is formed from the cell other than embryo cell. एम्ब्रियो सैक के अलावा कोई दूसरी सेल जो होती है वो एम्ब्रियो बनाती है और इसे हम एडवेंटिव एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं. सेकेंड इज, अच्छा, वन मोर थिंग इन स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस इज दैट देयर इज नो मियोसिस. मियोसिस एब्सेंट. नो फर्टिलाइजेशन. Fertilization is also absent. So the main feature of sporophytic apomixis is that इसे हम adventive embryony कहते हैं. इस तरह के apomixis में एम्ब्रियो जो होता है वो न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट के अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो मेन एम्ब्रियो सैक के किसी सेल के अलावा दूसरी सेल से डेवलप होता है और इसके अंदर किसी भी तरह का मियोसिस नहीं होता है एंड कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है. इस एपोमिक्सिस को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस. द सेकेंड कैटेगरी इज गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस. इन केस ऑफ गैमेटिक एपोमिक्सिस, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम एनी सेल ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक. यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, embryo is formed from haploid cell of embryo sac. embryo sac जो कि ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है, उसकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अलावा, उससे इसका फॉर्मेशन होता है. अब गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में. गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, हमने देखा कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक की ही कोई सेल पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में.
एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स होते हैं. दीज आर एग सेल, दीज आर एंटीपोडल सेल, दिस इज एग सेल. तो दो केस हमारे पास में आते हैं. पहला केस, इफ एग सेल इज पार्टिसिपेटिंग इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एग सेल में पार्टिसिपेट. और सेकेंड केस हो सकता है एंटीपोडल सेल्स, दी सेल्स, और सिनर्जिड्स में पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन. तो ओवरऑल apomixis means substitution of sexual reproduction which does not involve any type of gametic fusion. It can be of two category, sporophytic as well as gametophytic. स्पोरोफिटिक, इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अलावा दूसरा ही कोई पार्ट अदर देन गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो से अगर कोई सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है देन इट इज स्पोरोफिटिक. और अगर एम्ब्रियो से की सेल पार्टिसिपेट करती है देन इट इज गैमेटोफिटिक. एम्ब्रियो सेक के सेल में भी दो कंडीशन हमारे पास आती है. आइदर एग सेल कैन पार्टिसिपेट और एंटीपोडल सेल कैन पार्टिसिपेट. नाउ एक पॉपुलर नेम है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी. प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, उन्होंने एपोमिक्सिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज बनाई. ही क्लासिफाइड द फ्लावरिंग प्लांट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस एज non-recurrent and recurrent apomixis. Non-recurrent and recurrent apomixis. Along with this, he also classified the plant as adventive apomixis and vegetative apomixis. Professor Panchanan Maheshwari, an important role in apomixis, classified all the flowering plants in 4 categories: non-recurrent, recurrent, adventive and vegetative apomixis. Now the first category is non-recurrent apomixis. In case of non-recurrent apomixis, the haploid embryo sac develops from megaspore mother cell. Megaspore mother cell by meiosis, it forms haploid embryo sac. If a haploid embryo sac is developed from megaspore mother cell by meiosis, then it is known as non-recurrent apomixis. When a haploid embryo sac is developed, it gives rise to haploid embryo. Because haploid egg is formed, ये haploid embryo sac हमारे पास आता है और इससे हमें एक haploid egg मिलेगा. और हमें पता है कि एपोमिक्सिस के अंदर किसी भी तरह का नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए ये एग सेल ही डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगी. तो यहाँ जो बनने वाला एम्ब्रियो है वो हैप्लॉइड होगा. कैसा होगा? हैप्लॉइड. तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस, उस मियोसिस के कारण हमारे पास हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक आता है और ये एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड एग बनाता है. इस हैप्लॉइड एग से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा देन इट विल बी हैप्लॉइड. सेकेंड केस इज रिकरेंट. apomixis. Recurrent apomixis, in this case it is also known as incomplete meiosis. इसका दूसरा नाम है
इनकम्प्लीट मियोसिस। इस केस में इन एपोमिक्सिस द फीमेल गैमेटोफाइट हैज डिप्लॉयड क्रोमोसोम लाइक मदर प्लांट। द फीमेल गैमेटोफाइट इज हैविंग, जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज हैविंग डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। It is again classified in two categories, that is generative and somatic apospory. Generative apospory, in this case apomixis, the embryo sac develops from diploid cell of archisporium. Diploid cell of आर्किस्पोरियम। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी सारी सेल्स पहले डिप्लॉयड होती है और उन डिप्लॉयड सेल से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो दैट इज नोन एज जेनरेटिव एपोस्पोरी। इन सेकेंड केस दैट इज सोमेटिक एपोस्पोरी, इन दिस एपोमिक्सिस the formation of diploid embryo takes place from diploid cell of nucellus or integument। यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाता है और वो एम्ब्रियो की जो डिप्लॉयड सेल होती है जैसे न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, हमें पता है कि एम्ब्रियो सेल की इन सेल्स के अलावा जो यहाँ पर जो भी सेल्स होती है ये न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की जो सेल होती है उनसे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है देन इट इज नोन एज सोमेटिक एपोस्पोरी। और ये ओव्यूल बनाने वाली जो भी सेल्स होती है दूसरी आर्किस्पोरियम की दूसरी सेल्स जो डिप्लॉयड होती है उनसे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है देन इट इज नोन एज जेनरेटिव एपोस्पोरी। तो मेन डिफरेंस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एम्ब्रियो डेवलप्ड इज हैप्लॉइड, रिकरेंट एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो डेवलप्ड इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड के केस में ओव्यूल के अलावा जो आर्किस्पोरियम की दूसरी सेल्स है उनसे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा देन इट इज जनरेटिव, और अगर इसकी न्यूसिलस और इंटेगुमेंट जैसी सेल्स से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है देन इट इज नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। द थर्ड केस इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। In case of adventive embryony, in this process of embryo development, any haploid cell of ovule like nucellus or integument outside of embryo sac is called adventive embryony। जो embryo sac है इसके बाहर की कोई भी सेल, चाहे वो ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो, अगर embryo sac के बाहर की कोई भी सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है then it is known as adventive embryony। Cell outside the embryo sac develops to embryo, then it is known as adventive embryony। And the last one is vegetative apomixis। Vegetative apomixis. In case of vegetative apomixis, in some plants, vegetative buds are produced instead of flower in the inflorescence। फ्लावर की जगह कुछ वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप हो जाती है एंड दीज आर द जर्मिनेट्स ऑफ पेरेंट प्लांट, उनसे ही जर्मिनेशन होता है। They can be reproduced without any difficulty. Such case is known as vegetative apomixis। In vegetative apomixis, vegetative bud are produced instead of flower। So these are the different type of apomixis on the basis of Mr. Panchanan Maheshwari। Non-recurrent develops from MMC, that is megaspore mother cell।
by meiosis form haploid embryo sac which develops a haploid egg cell. This egg cell develops a embryo. Second case is recurrent apomixis. In recurrent apomixis, incomplete meiosis occur, divided in two categories, that is generative and somatic. In case of generative, any diploid cell of Archisporium develops an embryo. In somatic, the cells of nucellus and integument develops an embryo. The third case is adventive. In case of adventive, the cell outside the embryo sac के बाहर की कोई भी सेल वो अगर एम्ब्रियो डेवलप करती है then it is known as adventive embryo sac. And the last one is vegetative apomixis. अगर कोई भी वेजिटेटिव बर्ड फ्लावर की जगह वेजिटेटिव बर्ड एम्ब्रियो सेक बनाती है then it is known as vegetative apomixis.